नमस्कार। खबरों के इस अंक में आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया हर्षोल्लास के साथ। पानी की समस्या को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। बीजेपी पूरी तरह से तैयार, तीसरी बार बनाएंगे सरकार, कहा वित्त मंत्री जेपी दलाल ने। अब खबरें विस्तार से। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधकर लंबी उम्र की कामना की। वहीं भाइयों ने भी अपनी बहनों को उपहार देकर रक्षा करने का वचन दिया। रक्षाबंधन के अवसर पर बाजारों में दुकानों को रंग बिरंगी राखियों से सजाया गया था, लेकिन सर्कुलर रोड पर मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ के कारण जाम की स्थिति का वाहन चालकों को सामना करना पड़ा। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार शहर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बहनों ने अपने भाइयों की आरती उतारकर तिलक करके राखी बांधी और उनका मुंह मीठा करवाया। भाइयों के उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं भाइयों ने भी बहनों को उपहार दिए और उनकी रक्षा का संकल्प लिया। भद्रा के चलते अधिकांश घरों में रक्षा सूत्र दोपहर 1:30 बजे के बाद ही बांधा गया। वहीं इस अवसर पर बाजार भी सजे हुए नजर आए और रंग बिरंगी राखियों की खरीदारी करते हुए बाजार में अच्छी रौनक नजर आई। 5 दिन से परेशान लेबर कॉलोनी व चिरंजीव कॉलोनी के निवासियों ने पेयजल समस्या को लेकर जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ रोष व्यक्त किया। समस्या को लेकर कॉलोनी वासियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। वहीं विभाग के एक्सीएन सूर्यकांत ने तुरंत समस्या का समाधान करने का नागरिकों को आश्वासन दिया। पानी की समस्या को लेकर लेबर कॉलोनी व चिरंजीवी कॉलोनी निवासी जिला उपायुक्त से मिलने उनके निवास स्थान पर पहुंचे। उनके न मिलने पर उन्होंने लिखित शिकायत जिला उपायुक्त के पीए पदम सिंह को दी। उन्होंने तुरंत ही एक्सीएन सूर्यकांत से बात कर पानी की सप्लाई नियमित चालू करने का आश्वासन दिया। इस बारे में एसडीओ सतीश कुमार ने बताया कि पानी से संबंधित शिकायत उन्हें मिली, उस पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कॉलोनी वासी इससे पहले विधायक व उपायुक्त को पीने के पानी की सप्लाई को लेकर शिकायत कर चुके हैं। इसके अलावा खुला दरबार में भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन पानी की समस्या का कोई हल नहीं हुआ। कॉलोनी वासियों ने बताया कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो रोड जाम करेंगे। पानी की समस्या के लिए 6 दिन हो गए यहाँ पानी नहीं आया। 6 दिन हो गए पानी नहीं आया यहाँ। पानी की समस्या के लिए हम सब इकट्ठे हुए, जबकि पानी का कुछ पता ही नहीं है। वहाँ हर टाइम जब भी आके देखो ताला लगा हुआ होता है। तो क्या ये समस्या कम से कम 1 साल हो गया तो चलते चलते ऐसे तो समस्या समझ जब भी जाके देखो ताला होता है, जब भी देखो ताला। इतनी बड़ी समस्या है, राह त्रायमान मचरी हुई है। सब बूस्टर के ऊपर जाते हैं, देखते हैं ताला लगा हुआ है, ताला लगा करके बंद करके बंदे चले जाते हैं अपने, और पानी नहीं है। इसलिए समस्या को लेकर के साहब के पास आए। तो ये इन्होंने जी साहब ने ये कहा कि नंबर दिया हुआ है कि एक बार बात करना और शाम तक पानी आएगा, और शाम तक पानी नहीं आएगा तो वो आके देखेंगे फिर क्या आगे कहाँ जाना पड़ता। इससे बड़ा तो कोई अधिकारी है ही नहीं, तो हम उनके पास आए। ये समस्या तो जब से बूस्टर बना हुआ है तब से ही चल रही है, और कभी बीच में 1-1 महीना पानी बिल्कुल बराबर आएगा, और आएगा ही नहीं तो 6-6 दिन हो जाते हैं, एकदम अचानक से पानी बंद कर देते हैं। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वित्त मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार के बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू करते हुए विकास कार्यों की झड़ी लगा दी है, जिसके चलते जनता 10 साल की रिपोर्ट कार्ड के आधार पर केवल भाजपा को ही वोट देगी। कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी से हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन किसानों को 2-2 रुपये के चेक जारी करके किसानों के साथ किए गए अपमान की बात वो नहीं कर रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 1 अक्टूबर को होने वाले इन चुनावों को लेकर सभी नेता अपनी जीत के लिए रणनीति बनाने में जुट गए हैं। वित्त मंत्री जेपी दलाल भी कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करने में लगे हैं। मीडिया से मुखातिब हुए जेपी दलाल ने हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने का दावा किया है। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि भाजपा चुनावों को लेकर पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि हमने 10 साल लोगों की सेवा की है, ऐसे में पूरी उम्मीद है कि तीसरी बार भी हमारी सरकार बनेगी। उन्होंने बिना कांग्रेस का नाम लिए आरोप लगाया कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष केवल भ्रामक प्रचार करता है और कभी किसानों के तो कभी खिलाड़ियों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपने समय का हिसाब दे कि कैसे गरीबों की नौकरी और किसानों की जमीनें छीनी गई थी। देखिए, टाइम आ ही गया है चुनाव का, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है
और जिस तरह से हमने 10 साल लोगों की सेवा की है, पूरी उम्मीद है कि तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनेगी। और विपक्षी पार्टियां भ्रामक प्रचार करती हैं, दूसरों के कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं, कभी खिलाड़ी का इस्तेमाल करती हैं, कभी किसान का इस्तेमाल करती हैं, कभी किसी का इस्तेमाल करती हैं। अपनी उपलब्धि बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं है और वो अपने वक्त का हिसाब दें कि किस तरह से उन्होंने गरीबों की नौकरी हड़पी थी, किस तरह से किसानों की ज़मीन हड़पी थी, किस तरह से सारे प्रदेश के संसाधन को ले जाकर एक ज़िले में लगाया था, किस तरह से हमारे भिवानी ज़िले का पानी लेके चले गए थे, 2-2 रुपये के चेक किसानों को देते थे। इन चीज़ों का हिसाब उनको देना चाहिए, फिर वोट मांगने चाहिए। वो खुद हिसाब मांग रहे, 15 सवाल कर रहे हैं, तो क्या कहूँ? हम तो जो काम करते हैं जनता को साथ साथ हिसाब देते रहे और उन्होंने जो काम गलत किए थे इस वजह से जनता ने उनको बार बार रिजेक्ट किया। 2 बार वो हार चुके हैं, तीसरी बार फिर हारेंगे। तो किन मुद्दों और कामों को लेकर के देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो एक व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है, मेरिट पे नौकरियां दी, कांग्रेस के शासन से दुगनी नौकरी दी, भर्तियां जो है वो पारदर्शी तरीके से हुई, जो बदली तबादले की व्यवस्था थी वो ऑनलाइन की, किसानों को जो सबसे ज़्यादा बीमा मुआवजा दिया, किसानों को भाव अच्छा किया। हरियाणा पहला प्रदेश है जो सारी फसलें खरीदने का हमने निर्णय लिया है। किसानों का जो अंग्रेज़ों के ज़माने से था मालिया वो हमने माफ़ किया, बिजली के रेट हमने नहीं बढ़ाए, खाद के रेट हमने नहीं बढ़ाए, फसलों के भाव अच्छे दिए। और ख़ास बात यह है कि गरीबों के लिए जो नौकरियां दी हैं, कांग्रेस ने एक भर्ती रोग को गैंग छोड़ करके उनकी नौकरियां हड़पने का काम कोशिश की है। और अंत में फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया हर्षोल्लास के साथ। पानी की समस्या को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। बीजेपी पूरी तरह से तैयार, तीसरी बार बनाएंगे सरकार, कहा वित्त मंत्री जेपी दलाल ने। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।